सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का सरजीज ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपने पार्ट 2 तक हम फिनिश कर चुके थे। पार्ट 2 में हमने पढ़ा मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक मैनेजमेंट की क्या डायमेंशंस होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। नाउ हम पार्ट 3 कवर अप करना जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स तो प्रॉफिट कमाना होता है, बट उस मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना पड़ता है। जैसे कि पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, है ना। उसमें है आपका क्रिएटिंग अ कस्टमर, मार्केट शेयर, इनोवेशन, इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिविटी। वहीं पर हम दूसरी बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि समाज के प्रति, जब बिजनेस समाज में जी रहा है तो उसे समाज के प्रति जो उसके उद्देश्य हैं उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना। जैसे एनवायरनमेंट की देखभाल करना, वेलफेयर करना, कस्टमरों को सेटिस्फेक्शन देना, लोगों का वेलफेयर करना। अब आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एज यू नो वेरी वेल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले भी तो इंडिविजुअल है ना, यानी कि बंदे हैं ना। तो उन बंदों की एक्सपेक्टेशंस को तो पूरा करना पड़ेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, है ना, और उनके जो उनको इनकम देना सही मात्रा में, वो सब इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमारी आगे बात चल रही थी क्रिएटिंग अ कस्टमर। सबसे पहले आपको पता है आपको कस्टमर्स को बनाना होता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वही आपके बिजनेस में आपको रियल रेवेन्यू अर्न कर कर देती हैं। तो क्रिएटिंग कस्टमर मीन्स जनरेटिंग डिमांड ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स है उसकी डिमांड को जनरेट करना, उस गुड को प्रोड्यूस करना, उसको लोगों को सर्विसेज देना। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या करता है, गुड्स को परचेज़ करता है, और जब गुड्स को परचेज़ करता है तो उसके बदले में रेवेन्यू देता है ना। दैट्स वाई वही रेवेन्यू से हमारा प्रॉफिट होता है। उसके बाद आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का होता है कि ये जो हमारा बिजनेस है उसमें कितने कस्टमर अट्रैक्ट हैं जो हमारी राइवल फर्म है उसके कंपैरिजन में, यानी कि हम कितने गुड्स को, अगर हम देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीप रेट पर गुड्स देंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो अब मार्केट शेयर बताता है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड चीपर गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप कितने एबल हो लोगों को गुड्स देने में चीप रेट पर। देयरफॉर क्रिएटिंग एंड एनलार्जिंग कस्टमर बेस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो कहते हैं इसलिए कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है अगर बिज़नेस को सर्वाइव करना है तो मैनेजमेंट और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव होता है, आपको पता है हर एक बिज़नेस का एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ठीक है, और उन पे कैसे, और टू स्पेसिफाई द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द कंपनी वुड लाइक टू जनरेट, देयरफॉर प्रॉफिट मोटिव इज़ वन ऑफ द रूरल ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए जो प्रॉफिट मोटिव है वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रॉफिट के थ्रू ही आपका रिम्यूनरेशन अर्न होगी, और जो प्रॉफिट होता है वही मेन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है। उसके बाद आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन तो आपको पता है, इनोवेशन का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि नई नई चीज़ों को डेवलप करना। तो जो एक बिज़नेस है उसका एक मेन टारगेट होता है इनोवेशन करना। हर एक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मार्केट में अपना नया से नया प्रोडक्ट लाए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना नया होगा उतना ही ज़्यादा उसके प्रति जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होंगे। दैट इज़ इनोवेशन। तो इनोवेशन इज़ अ मेजर गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रहता है इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो मैनेजमेंट है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, टारगेट्स को सेट करता है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है लार्जर आउटपुट को निकालना, सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना। और अगर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लार्जर आउटपुट निकालोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो गुड्स है वो चीप रेट पर प्रिपेयर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आउटपुट उतनी ज़्यादा उसकी रेट कम आती है। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो समाज के प्रति आपको पूरे करने पड़ती हैं, है ना। जैसे आपको पता है आप समाज में जीते हो, जैसे आप घर में रहते हो तो घर वालों को भी बनाना पड़ता है ना। उसी प्रकार आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको पूरा करना पड़ता है। जैसे एनवायरमेंटल और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। सबसे पहले आपको पता है आपका जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में सर्वाइव कर रहा है। सोसाइटी में एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नामक एक फैक्टर भी होता है।
तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना, ये एक मेजर चैलेंज होता है जो आपको पूरा करना पड़ता है। वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो लोगों को मेडिकल रेमेडीज देती हैं, जो अपने कस्टमर को, और इस कस्टमर सर अगर कस्टमर को आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोगे उतना ज़्यादा ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, है ना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब आता है मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, कैसे, लोगों की नीड्स को पूरा कर कर। तो टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, फैसिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट को क्या देखना पड़ता है, लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, एक बात, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेटर ह्यूमन रिलेशन। तो अगर आप लोगों को जॉब पर्क्स अच्छी दोगे, वेजेस अच्छी दोगे, तो जाहिर सी बात है उनके साथ आपका रिलेशन और ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेटर होगी। तो वो भी एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को जिस मोटिव से वो काम कर रहे हैं उनका मोटिव को पूरा करना, जैसे उनको अच्छी जॉब पर्क्स देना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, वो सब आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में। उनको सही रेट पर सैलरी प्रोवाइड करना, उनकी पर्सनल ग्रोथ करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जगह जगह इंसेंटिव्स देना, जैसे पीएफ होता है। तो ये सब आती हैं आपकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। अच्छा, हम उनको ये सब देते क्यों हैं, ताकि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सकें, डेवलप हो सकें। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, आप मानो या ना मानो, इसमें से डेफिनेटली आता है। तो देखिए, हायरार्की का मतलब होता है लेवल, यानी कि सीरीज़। तो जो मैनेजमेंट है उसमें 3 लेवल पे काम होता है, यानी कि मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल। फर्स्टली और टॉप लेवल, है ना, जो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें सीनियर लोग काम करते हैं। मिडल लेवल, जिसमें थोड़े से सीनियर से छोटे वर्ग के लोग काम करते हैं। और नेक्स्ट आता है सुपीरियर लेवल, जहाँ पर सुपरवाइजर्स वगैरह काम करते हैं। तो इसमें देखिए अच्छे से डिफाइन भी करा गया है कि जो टॉप लेवल है उसमें क्या है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, है ना, चेयरमैन हैं। और जो आपका मिडल लेवल है उसमें आपके डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं। जो लोअर लेवल है उसमें आपके सुपरवाइज़र्स हैं। और नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पर वर्कर्स होते हैं। जब वर्कर्स को सुपरवाइज कौन करता है, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र को सारे ऑर्डर्स कमांड्स कौन देता है, मिडल लेवल। और मिडल लेवल को कमांड पॉलिसीज फॉर्म करके कौन देता है, टॉप लेवल। तो वो है, जब पेपर में आए तो आपको स्टार्ट को ऐसा ही ऐसा हूबहू बनाकर आना है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इनके वर्क डिफाइन करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेयरमैन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। इनकी फंक्शंस क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, उनके लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उनके लिए जितनी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करना, इकट्ठा करना, मॉनिटर करना। अब मिडल लेवल आते हैं, तो मिडल लेवल का काम क्या होता है, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। इनके फंक्शन होते हैं पॉलिसीज़ को इंटरप्रिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना, रिक्रूट करना, लोगों को मोटिव। सुपरवाइजरी लेवल का काम क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बंदे नीचे काम कर रहे हैं उनको चेक करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो ऊपर से जो पॉलिसीज़ आई हैं उनको समझाना, बाइफरकेट करना कि इन पॉलिसीज़ को आपको कैसे कैसे करना है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नीचे लोअर लेवल जो प्लेटफॉर्म एरिया पे जो वर्कर्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनको टॉप लेवल को बताना कि इनको ये काम करने में ये दिक्कतें आ रही हैं, उनको रिजॉल्व कराना, उनकी ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतों पूरे सॉल्व कराना, जो मशीनरी वगैरह है उनको सेटअप करना, वर्कर्स की सेफ्टी को देखना, है ना। ये सब भी जो सुपरवाइजरी लेवल होता है उसका काम होता है। ठीक है, तो ये थे आपके मेन जो थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता रहूँगा।
और फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फंक्शंस होता है, देखिए फंक्शंस जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में ही, मतलब चैप्टर को छोड़ के जो बाकी आगे के फर्दर चैप्टर्स हैं वही पूरे फंक्शंस हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि आपको करना क्या है ना। देखिए कहीं पर भी जाते हो, अगर आप किसी टूर भी अरेंज करते हो, तो टूर पे जाने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनमें से चॉइस करना पड़ता है। फिर अगर अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करनी है, तो सबसे पहले मुझे प्लान करना पड़ेगा, है ना। जो एक पूरे चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना पड़ता है, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है। अब भाई रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए तो रिसोर्सेज खुद तो काम करने लग जाएंगे नहीं ना, उसमें काम करने वाले बंदे भी आपको हायर करने पड़ेंगे। तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है स्टाफिंग के अंदर, है ना। अब बंदे हायर कर लिए तो बंदे भटकते तो रहेंगे नहीं, उन बंदों को एक मोटिव भी दिखाना पड़ेगा, उन बंदों को लीड भी करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, उनको काम भी समझाना पड़ेगा। वो सब आता है डायरेक्टिंग में। अब सब कुछ हो गया, जब उन लोगों ने काम भी कर लिया तो चेक तो करना पड़ता है ना कि हमारा काम ढंग से हुआ नहीं हुआ। तो जब उस काम को चेक करते हैं, उस काम को चेक करने के बाद जो गलतियाँ आती हैं, उन गलतियों को दोबारा से करेक्ट करके दोबारा रीप्लान करना, वो होता है कंट्रोलिंग। तो ये सब थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन। और जब हम इस पार्ट को कवर करेंगे तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम आपसे मिलते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं विद द टॉपिक कोऑर्डिनेशन। ओके, सो अगेन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।